एक विमान, 104 लोग और एक ऐसा पहाड़ जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। 1968 की वो शाम जब आसमान ने एक राज निगल लिया और 56 साल बाद भी वो राज दफन है बर्फ की कब्र में। सोचिए, अगर उस रात वो विमान सच में क्रैश हुआ था तो इतने सालों में एक भी शव क्यों नहीं मिला, एक भी मलबा क्यों नहीं बरामद हुआ? क्या वो पहाड़ खा गया सब कुछ, या कुछ और था जो हम आज तक नहीं जान पाए? वो दिन, वो उड़ान, फरवरी 1968। भारत और चीन की सीमा पर तनाव चरम पर था। लद्दाख का वो इलाका जहां ऑक्सीजन कम, तापमान -40 डिग्री और हर कदम पर मौत का साया। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स का एक एंटोनोव AN 12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ से लेह के लिए उड़ान भर रहा था। विमान में थे 98 जवान और 6 क्रू मेंबर्स, कुल 104 लोग। उनका मिशन था सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए जरूरी सामान और हथियार पहुंचाना। लेकिन वो विमान लेह कभी पहुंचा ही नहीं। गायब होने की रात, रोशन बेस, अंधेरा आसमान, शाम के 6:15 रोशान एयरबेस से आखिरी रेडियो कांटेक्ट। पायलट ने कहा, सब नॉर्मल है, हम कोर्स पर हैं। और फिर सन्नाटा। जब विमान समय पर नहीं पहुंचा तो घंटों बाद चिंता शुरू हुई। रात को सर्च ऑपरेशन असंभव था। अंधेरा, तूफान और वो खतरनाक पहाड़ियां जहां हेलीकॉप्टर भी उड़ने से डरते थे। सुबह जब खोज शुरू हुई तो सामने था सिर्फ बर्फ का समंदर, मीलों तक फैली चोटियां, कहीं कोई निशान नहीं, एक सुराग, 1000 सवाल। 3 दिन बाद एक चरवाहे ने दावा किया, मैंने देखा था उस रात एक बड़ी आग जलती हुई पहाड़ की चोटी पर, जैसे कोई तारा गिरा हो। इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत बड़े पैमाने पर सर्च मिशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर, ग्राउंड टीम्स, पर्वतारोही सब लगा दिए गए, पर नतीजा शून्य। न कोई मलबा, न कोई ब्लैक बॉक्स, न कोई शव, बस एक पहाड़ की अफवाह जिसे रोहतांग के पार का भूतिया इलाका कहा जाता था। वो पहाड़ जो किसी को वापस नहीं आने देता। असली ट्विस्ट तब आया जब कुछ सालों बाद 1970 में एक एडवांस्ड एविएशन टीम ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए एक धुंधली तस्वीर देखी। तस्वीर में दिख रहा था एक ग्लेशियर के भीतर 20 फीट की ऊंचाई पर कुछ धातु के टुकड़े जैसा, लेकिन वहां पहुंचना नामुमकिन था। इतनी ऊंचाई, इतनी बर्फ, इतना खतरा। कई रेस्क्यू टीम्स ने कोशिश की, पर हर बार मौसम ने उन्हें पीछे धकेल दिया। कुछ पर्वतारोही तो खुद लापता हो गए और धीरे धीरे उस मिशन को बंद कर दिया गया। परिवारों का दर्द, सरकार की खामोशी। 104 परिवार आज भी इंतजार कर रहे हैं। उनके बेटे, पति, भाई कहां गए, मरे या जिंदा? उनकी अस्थियां तक नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना है सरकार को पता है सच्चाई, पर बताया नहीं जा रहा। चाइना बॉर्डर की सेंसिटिविटी, मिलिट्री सीक्रेट्स, या फिर कोई और बात जो दबा दी गई। 2003 में एक RTI एक्टिविस्ट ने फाइलें मांगी। जवाब आया, क्लासिफाइड, नेशनल सिक्योरिटी। बड़े सवाल, अगर विमान वाकई क्रैश हुआ था तो इतने सालों में बर्फ पिघली, ग्लेशियर्स खिसके, फिर भी एक भी शव क्यों नहीं निकला? सैटेलाइट ने जो धातु देखी वो अगर AN 12 का हिस्सा था तो आज वो कहां है? क्या वो इलाका सच में इतना खतरनाक है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी भी असफल हो जाए? या कहीं ऐसा तो नहीं कि विमान किसी और जगह उतरा था, किसी ने जानबूझकर रास्ता बदला था? आज भी जब लद्दाख के उस इलाके से कोई गुजरता है तो कहते हैं रात में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई पुराना रेडियो बज रहा हो, जैसे कोई आवाज दे रहा हो। शायद वो 104 आत्माएं आज भी घर लौटने का रास्ता ढूंढ रही हैं। AN 12 का राज अभी भी उसी बर्फीली कब्र में दफन है।